इसलिए ऐसा भी इतनी बुरी हालत भी नहीं है। ठीक है, अब आप आसाम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन केरला में तो है। तो आपके लिए कुछ सांत्वना तो है, तो इससे उसकी बधाई। और एक बहुत मैडम, शुभकामना इस बात के लिए कि इतनी हिम्मत करके ऐसे समय पे आना, टीवी और क्वेश्चंस को फेस करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात, इन सारे सिनेरियो में हम पश्चिम बंगाल की जब चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा जी के जो मेहनत है आसाम में, उसको हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फेड हो रही है, तो उसको ना करें। क्योंकि उस एक अकेले व्यक्ति ने आसाम में जो मेहनत करी है, उसने भी गेम चेंजर की तरह साबित करा है। तो उस उनकी जो मेहनत है, उनकी जो अथक प्रयास है, वो कहीं पश्चिम बंगाल में फीका ना पड़ जाए, इस बात को लेकर हम ध्यान करें। पश्चिम बंगाल कितना आवश्यक था, किस तरह से आवश्यकता था, ये हम सब जानते हैं। और चाहे आनंद जी एडमिट करें या ना एडमिट करें, लेकिन अंदर जाती वो भी जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ था वो देश। বলছি প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে আমাদের। तो ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी का प्लान है कि खुद को आगे दिखाएं रुझानों में, और फिर कार्यकर्ता वहां से जब चले जाएंगे तो फिर इसलिए एक षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, ये ममता बनर्जी कह रही थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो काउंटिंग सेंटर पर ही रहें, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो टीएमसी 100 सीटों पर आगे है फिलहाल, और 185 सीटों पर बीजेपी आगे है। इसे ममता बनर्जी एक प्लान बता रही हैं, और इसलिए अब अपील कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो जो है काउंटिंग सेंटर के पास ही रहें, कहीं भी ना जाएं। और चूंकि अंशिका जो बात आपने कही, बातचीत चल ही रही थी, डॉक्टर साहब आप अपनी बात पूरी करना चाहें तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी अब थोड़ा सा उनको आराम ले लेना चाहिए। हो गया उनका कार्यकाल, उनका भौकाल, जितना भौकाल वो कर सकती थी पश्चिम बंगाल में उन्होंने सब कुछ कर दिया। हाँ। अब नहीं, अब ममता जी अब आप आराम करें, क्योंकि अब बंगाल एक नई उड़ान लेना चाहता है, अब एक नई करवट लेना चाहता है। अब महिलाएं वहां पे ससम्मान जीना चाहती हैं, आने दीजिए। अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मुझे लगता है बंगाल को अब एक नई, बहुत सुंदर एक नए आसमान की आवश्यकता है। सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ठीक ठीक, आनंद जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं लीव करना चाहूंगी प्लीज। आनंद जी सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक जवाब आनंद जी का ले लीजिए, आपके पुराने साथी हैं, जवाब सुन के जाइएगा। दिव्या जी, आपकी दया और सहानुभूति जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। मैं केवल और केवल अपना काम कर रहा हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी के बचाव में यहाँ उपस्थित हूं। और राजनीति का अर्थ हमेशा सफलता और सफलता ही नहीं होता है। जनता के लिए काम करना और एक जिस विचार पर आप खड़े हैं उस विचार के लिए लड़ना एक राजनीतिक कार्यकर्ता का परम धर्म होता है। तो मैं उस काम को कर रहा हूं, तो मुझे उसमें किसी दया सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल दया नहीं। हाँ, तो जो आपने कहा कि इतने हार के समय में आप यहाँ बैठे हैं, वो बड़ी हिम्मत का काम है। तो हिम्मत का काम तो है, क्योंकि हम जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी देश बना रहे थे, देश बचा रहे थे, और आज जब अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं तब भी देश बचा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये शुरुआत की थी, संग्राम आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस बंग भूमि का अपमान आप लोगों ने होने दिया, ये बात तो नहीं हजम हो सकती। प्लीज उसको यही बात मैं बार-बार कहता हूँ कि जब आप जीत जाए, जहाँ आप जीत जाए वहाँ सम्मान हो जाता है, जहाँ पहुंच जाए वहाँ बंग भूमि का अपमान हो जाता है। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। बीजेपी कार्यालय के बाहर की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने शुरू हो चुके हैं और अब लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके पहले अलग अलग जगहों से आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जब जश्न की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, और बंगाल में खासतौर पर यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है होली जैसा नजारा, ऐसा लग रहा है मानो होली दोबारा से आ गई हो। आशीष, ठिकाना नहीं है इस शब्दों में चाहूंगी आपसे प्लीज। जी आप निश्चित रूप से, चूंकि देखिए अभी चूंकि व्यस्तता रहेगी, डॉक्टर साहब आप आइएगा, फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे। और अभी चूंकि व्यस्तता है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। आनंद जाट साहब अपनी बात रख रहे थे। आनंद भाई, वो
जो विषय है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो गोयल साहब भी कह रहे थे, हम उस पर वापस लौटेंगे। जो अपडेट्स ये आ रहे हैं हमारे दर्शकों तक, हम उसे पहुंचाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। और चूंकि इस पूरे विषय पर राजेश सिरोटे साहब से भी रिएक्शन लेंगे। इससे पहले हमने एक दृश्य दिखाया था जिसमें ममता बनर्जी की मिमिक्री करते हुए एक कोई कलाकार थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, फिर हमारे सहयोगी उनसे बात करने पहुंचे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्या इसके पीछे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने की तस्वीर देखिए कि ममता बनर्जी के वेशभूषा में यहाँ पर रतन रंजन है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे? बहुत तीखा है करके मोदी जी कैसा झालमुड़ी खाया है, बहुत तीखा, हमको तीखा लग रहा है, लेकिन मोदी जी हमारे साथ खेला कर दिया है। हम खेला कर रहा था सबके साथ बंगाल में रह के, इस बार मोदी जी हमारे साथ खेला कर दिया, अमित शाह खेला कर दिया है, हमारा कुर्सी चला गया। दीदी का लोग रिजेक्ट कर दिया है बंगाल में, अभी दादा को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन? मोदी दादा, अमित शाह दादा को एक्सेप्ट कर लिया है। हम इधर 10 साल से बंगाल में हिंदू को डर डर के वोट कर रहा था, बोलो हमको वोट करो नहीं तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं। इस बार मोदी अमित शाह जग गया, सारा हिंदू को एक कर लिया है, बोला है कि बंगाल को खतरा है, बचाना है करके। सारा हिंदू जग गया है और मोदी अमित शाह को वोट कर दिया है, दीदी के साथ खेला कर दिया है। हम बोला महादेव रक्षा करो, महादेव भी रक्षा नहीं किया है। इस बार हमारा राहुल जी भी साथ नहीं करा है, राहुल जी भी मिला है बीजेपी से, बोला है दीदी का सरकार पोलराइज करता है, दीदी का सरकार भ्रष्ट है करके राहुल जी बोला है करके। तो राहुल जी लोकसभा में एक साथ हो जाता है, सब लोग मिलके लड़ता है मोदी के खिलाफ। अभी विधानसभा में आया तो सब एक अलग अलग कर दिया है, सब बोला है कि दीदी को हराना है, तुम हराए, दीदी को भी हराया है, लेकिन हम हार गया है, कुर्सी देगा नहीं हमें मोदी को। ममता दीदी की मिमिक्री कर रहे हैं आप, झालमुड़ी तो खाते हुए मोदी जी दिख रहे थे। मोदी जी झालमुड़ी खाया है और मिर्ची लगा है दीदी को, तीखा हमको लगा है। मोदी जी तो झालमुड़ी खाया, तीखा नहीं लगा है मोदी जी का। मोदी लगा तीखा लग गया दीदी का करके। हम सोच रहा है कि अभी हमारा बंगाल में हमारा जो घुसपैठिया रोहिंग्या घुसपैठिया बुलाया है, उसको जल कौन देगा खाए के लिए, पानी कौन खिलाएगा उसको, चाय कौन खिलाएगा, हमारा सब बांग्लादेश को निकाल देगा। मोदी को बोला है कि हमारा सरकार आएगा तो हम सब घुसपैठिया को बाहर करेगा, बंगाल भेजेगा, फेंसिंग करेगा, चलबे ना होबे ना पड़बे ना, तुम्हें फेंसिंग करबे, दीदी ना होबे तभी फेंसिंग ना होबे बंगाल में, चलबे ना हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खुम्बा। तो ममता बनर्जी की मिमिक्री करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बीजेपी दफ्तर के सामने यहाँ पर अपने अंदाज में वो तमाम चीजें पेश करते हुए जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, उन सब चीजों का जिक्र करते हुए रतन रंजन। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। संवाददाता रवि। ये है